रायपुर से अहम खबर, जहां कोल घोटाले में आज दूसरे दिन भी पूछताछ होगी। ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम आज फिर जेल में पूछताछ करेगी। विशेष कोर्ट ने पूछताछ के लिए 3 दिन की अनुमति दी है और आरोपी रानू साहू, सौम्या चौरसिया से पूछताछ। कल भी पूछताछ हुई थी। कोल घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 3 घोटाले सबसे प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ में, महादेव सट्टा ऐप, कोल घोटाला और शराब घोटाला। इसे लेकर लेकिन आज सबसे अहम है कोल घोटाले को लेकर पूछताछ। आरोपी रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ। कोल घोटाले में आज दूसरे दिन भी पूछताछ का जो दौर है, अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं, वो जांच करेंगे और पूछताछ की जाएगी। विशेष कोर्ट ने पूछताछ के लिए 3 दिन की अनुमति और तलब की है। इसके पहले आपको याद होगा कि 2 अप्रैल तक का वक्त था जब पूछताछ की जानी थी, लेकिन उसके बाद विशेष कोर्ट ने अनुमति दी है कि अब ये तारीखें जो है वो और बढ़ाई गई, यानी 3 दिन का और समय दिया गया। इसके बाद पूछताछ का यह सिलसिला आज भी जारी रहेगा। तो कोल घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से अहम खबर है, जहां ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम आज भी जेल में पूछताछ करेगी। जो विचाराधीन कैदी हैं, क्योंकि निलंबित हो चुके हैं, ये आईएएस की रैंक के रहे हैं अधिकारी, चाहे वो रानू साहू हो चाहे सौम्या चौरसिया हो, और अब इनसे भी आज पूछताछ होनी जा रही। तो विशेष कोर्ट ने अनुमति दी है 3 दिन के लिए और पूछताछ होगी। कल भी 8 से 10 घंटे तक पूछताछ होती रही और उसके पहले आपको याद होगा जब पूछताछ का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भी इसी तरह से चलता रहा। मनोज नायक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, कल भी ये जानकारी मिल रही थी कि सौम्या चौरसिया और रानू साहू से बातचीत होगी, पूछताछ होगी। क्या वो बातचीत नहीं हो पाई और आज एक बार फिर से उसे पूछताछ के लिए तलब किया जाए? देखिए, ईओडब्ल्यू और एसीबी को कोल घोटाले मामले में विशेष कोर्ट ने 3 दिन की पूछताछ की अनुमति दी हुई है, जिसमें 4, 5 और 7 अप्रैल की यह तारीख है। दोनों आरोपियों से पहले पुरुष जेल में जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने करीब 4 दिन तक के सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग और नायर से कोल घोटाले मामले में पूछताछ की थी और इस मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विशेष कोर्ट से अनुमति मांगी। तो विशेष कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ में, क्योंकि जब पिछली सरकार में कहीं न कहीं दोनों काफी पावरफुल रहे हैं और कोल घोटाले की जिस प्रकार परत दर परत ईडी ने उधेड़ी थी, ईडी ने इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था और इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसमें रानू साहू, सौम्या चौरसिया, कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शामिल हैं। ये सभी आरोपी अभी भी जेल में बंद है और कहीं न कहीं ईडी ने जब बताया था कि करीब 250 करोड़ की संपत्तियां ईडी ने उस समय अटैच भी की थी, करीब 540 करोड़ का यह घोटाला था और इस मामले की जांच इसलिए आगे भी बढ़नी आवश्यक थी कि इस मामले में क्योंकि आईपीसी की धाराओं का भी कहीं न कहीं जो है वायलेशन हुआ था, इसीलिए ईडी ने पत्र भेजा था ईओडब्ल्यू और एसीबी को। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अपराध पंजीबद्ध किया हुआ इस मामले में और उसके बाद ईओडब्ल्यू एसीबी इस मामले में आरोपियों से पूछताछ करना चाहती थी और विशेष कोर्ट में अनुमति के लिए आवेदन दिया था, जिसे विशेष कोर्ट ने स्वीकार किया और आज यह पूछताछ का दूसरा दिन है। पूछताछ की कड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में और नए नए राज भी आने वाले दिनों में और नए नए राज भी खुलते ही चले जाएंगे, क्योंकि भी कहा जा रहा था कि जो कोयला घोटाले से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए।